Hello students, welcome to my psychology class. Myself Preeti Pandey and we are study here class 12th psychology chapter 1st. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें हमने इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट पढ़ा था, इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट और ग्रुप टेस्ट एंड वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बारे में भी समझा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट आता है, यानी कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट भी होते हैं। देन कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट भी होते हैं। तो कल्चर फेयर का मीन सबके साथ इक्वल, कल्चर फेयर मतलब सारे कल्चर के साथ एक जैसा ही टेस्ट यूज कर सकें हम, तो उसी को हम कल्चर फेयर टेस्ट बोलते हैं। और सेकंड कल्चर बायस टेस्ट किसको बोलते हैं? ऐसे टेस्ट जो सिर्फ हम एक ही तरह के कल्चर के लिए यूज कर सकें, उसे हम अदर कल्चर में यूज नहीं कर सकते। और हम दूसरे कल्चर पर यूज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि अदर कल्चर उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अदर वो लैंग्वेज में होते हैं। हो सकता है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वह टेस्ट बनाया नहीं गया हो, ठीक है। जैसे किसी एक कल्चर के साइकोलॉजिस्ट या किसी साइंटिस्ट ने वह अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वह टेस्ट बनाया हो जिसका वो खुद हो, तो उसे अपने कल्चर के बारे में ही पता है, अदर कल्चर के बारे में तो पता ही नहीं है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट बना देगा। वह अमेरिकन है तो उसने वहीं के लिए टेस्ट बनाया हो, तो वो बायस हो गया, ओके। क्योंकि उसको यह नहीं पता कि इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर या उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसने तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टेस्ट बना दिया, तो वो कल्चर वाइज टेस्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे टेस्ट हैं, क्योंकि साइकोलॉजी अपना ये जो सब्जेक्ट है वो बाहर से ही आया है, ओके। अब इसमें क्या होता है कि तो इसके बहुत सारे टेस्ट बाहर के ही लोगों ने बनाए होंगे। अपने तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने बाद में इसको ट्रांसलेट किया है, पहले तो ये बाहर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ही टेस्ट बनाए थे। तो जो कल्चर फेयर और कल्चर बायस में होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ पॉइंटों के थ्रू आप समझो। कल्चर बायस टेस्ट क्या होता है ये आपका, तो कल्चर बायस टेस्ट मोस्टली यूरोपियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर सूट करता है। यानी ये जो कल्चर बायस टेस्ट जो बनते हैं वो आपके यूरोपियन कल्चर को और वेस्टर्न कल्चर को सूट करते हैं। तो बाद में जब ये टेस्ट बन गए तो बाद में ये पता लगा, ऐसा लगा कि ये टेस्ट तो सब जगह यूज हो ही नहीं सकते, ये टेस्ट तो केवल इसी कल्चर में यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट क्या है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाए गए थे कल्चर बायस टेस्ट। इनको लो क्लास या हाई क्लास सॉल्व नहीं कर पाते थे, केवल मिडिल क्लास के लिए बनाए गए थे टेस्ट। नेक्स्ट लिटरेट पीपल, जो एजुकेटेड लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था इन टेस्ट को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ यूरोपियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में तो एजुकेटेड लोग हैं, तो वहाँ लिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहीं ज़्यादा फोकस किया गया था। जो पढ़ सके इस टेस्ट को वही सॉल्व कर पाएगा, जो पढ़ नहीं सकता वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओनली वर्बल और रिटन, इसमें वर्बल और रिटन ही थे टेस्ट ये, ठीक है। कल्चर बायस में टेस्ट जितने भी टेस्ट बने थे वो ओनली वर्बल और रिटन ही थे, ठीक है। इनमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया था जो अनएजुकेटेड लोग देखकर समझ के सॉल्व कर सकें। तो स्टार्टिंग में ये बहुत सारे टेस्ट बने थे कल्चर बायस, क्योंकि ये सब्जेक्ट बाहर का है, इसलिए ये अमेरिकन साइंटिस्ट, ये आपके साइकोलॉजिस्ट जो भी थे, तो इन्होंने ये टेस्ट बहुत सारे बनाए थे कल्चर बायस टेस्ट। बाद में इनको ये चीज़ समझ में आई कि ये टेस्ट अपने ही कल्चर पर यूज हो रहे हैं, हम इनको अदर कल्चर पर यूज नहीं कर सकते, उनकी इंटेलिजेंस को नहीं पता लगा सकते। तो जिसके लिए एक आपके SM मोहसिन ने टेस्ट इन हिंदी इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, ओनली फॉर इंडियन, क्योंकि ये भी वहीं बनाया गया था, तो हमने इसको भी कल्चर बायस टेस्ट ही बोला, क्योंकि ये बनाया तो वहीं गया था ना टेस्ट, इन्होंने जबकि हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया था, ओके। तो ये टेस्ट पहले बनते थे, फिर उसके बाद आपके जब ये लगने लगा कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, हर कल्चर में यूज़ नहीं किए जाते ये कल्चर बायस टेस्ट, फिर कल्चर फेयर टेस्ट बनने शुरू हुए आपके।
ये बाद में टेस्ट बनना शुरू हुआ। अब कल्चर फेयर क्या होता है, ये एनी कल्चर बेस्ड होता है जो किसी तरह के कल्चर से मैच कर जाए। ये था आपका यूरोपियन और वेस्टर्न में ही काम करती थी, ये आपके हर कल्चर में मैच करेगा ये टेस्ट, यानी किसी भी कल्चर पर अप्लाई क्यों ना करें, ये जो इस कल्चर फेयर टेस्ट जितने भी बने किसी कल्चर पर हम लोग अप्लाई करें वहाँ ये मैच करेगा। सेकंड इन्होंने इसमें क्या रखा कि एनी क्लास, ये टेस्ट जो है एनी क्लास दैट मीन हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, किसी भी क्लास के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ जैसे मिडिल क्लास के लिए ही यूज हुआ है ये टेस्ट, यहाँ आपके एनी क्लास, हाई मिडिल लो, हर क्लास में यूज किया जा सकता है। कल्चर फेयर में किसी पर्टिकुलर क्लास को एक माइंड में रखकर टेस्ट नहीं बनते थे। कल्चर फेयर में वो सभी क्लासेस का ध्यान रखा जाता था उसमें, कि सभी क्लासेस को ध्यान में रखकर टेस्ट बनाया जाए जिससे हर क्लास का मेंबर इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी कार चलाते हो, तो उसका आंसर हाई या मिडिल वाले तो दे देंगे क्योंकि जो उनके पास कार है, लेकिन जो लो क्लास का है उसके पास कार नहीं है, वो तो सोच में पड़ जाएगा कि मेरे पास तो कार है ही नहीं, मैं इसका आंसर क्या दूँ। तो उस क्वेश्चन को कल्चर फेयर में चेंज करने के लिए आप क्या पूछेंगे, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इजीली एनी क्लास के लोग दे देंगे कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ओके, थर्ड, लिटरेट एंड इलिटरेट, यानी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस इन्होंने रखे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो दोनों समझ पाएँ, जो अनएजुकेटेड हैं वो भी और जो एजुकेटेड हैं वो भी, लिटरेट हैं वो भी, इलिटरेट हैं वो भी, दोनों लोग इसे सॉल्व कर सकें, इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने इसमें रखे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड पिक्चर, दैट मीन मोस्टली टेस्ट जो हैं कल्चर फेयर वो सिंबल पिक्चर पर बेस्ड होते हैं, यानी जो टेस्ट हैं वो सिंबल या पिक्चर दिखाकर इस टाइप के टेस्ट होते हैं जिन्हें इजीली सॉल्व किया जा सके, जिससे इंटेलिजेंस पता लग सके। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स हो गई आपके कल्चर फेयर टेस्ट की, और ये कल्चर बायस टेस्ट की। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछने को आ जाता है, तो आपको यही पॉइंट देके इनका डिफरेंसेस क्लियर करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे हो तो वो कल्चर फेयर होना चाहिए। ओके, ना कि कल्चर बायस। कल्चर फेयर होना चाहिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप लिटरेट हो कि इलिटरेट हो, आप हाई क्लास के हो या मिडिल के हो कि लो के हो, ठीक है, वेस्टर्न हो कि इंडियन हो, ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये टेस्ट फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट फ्री माने जाते हैं आपके कल्चर फेयर टेस्ट, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, अब इसलिए ये टेस्ट ज़्यादा सक्सेस हुए। ओके, अब इसमें आपका ये आपका रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो बनाया गया था वो ऐसा ही टेस्ट है, एक आपके जो कल्चर फेयर टेस्ट में बनाया गया था, यह कल्चर फेयर टेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें ओनली पिक्चर का यूज किया गया था। ठीक है, किसी लैंग्वेज या वर्बल का यूज नहीं किया गया था, ओनली पिक्चर का। तो कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें आपके वाइगस्ट की और जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने ये डिस्कस भी किया था पहले कि जो कल्चर फेयर टेस्ट होता है ना वो बेटर माना जाता है। ठीक है, फिर बाद में बहुत से कल्चर फेयर टेस्ट भी आपके बनाए गए, यानी उनको वेस्टर्न कल्चर के जो टेस्ट बनाए गए थे, कल्चर बायस टेस्ट जो बनाए गए थे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, किस वजह से, कि जिससे हम सभी की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकें। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।